आर्ट ऑफ वर्किंग के आज के सत्र में हम स्वच्छता गीता का पठन करेंगे। स्वच्छता का महत्व हमारे जीवन में क्या है, इस पर हम लक्ष्य केंद्रित करेंगे। स्वच्छता या दान का भावार्थ हम पढ़ रहे हैं। स्वच्छता सेवा, स्वच्छता ये सेवा है, न कि काम है। स्वच्छता का शब्द हम जब उच्चारते हैं, लेते हैं, तो वो सेवा बन जाता है। और ये सेवा सबके लिए, प्राणी के लिए, पक्षी के लिए, मानव के लिए, जलचर के लिए। अगर ये सेवा, स्वच्छता सेवा आप निस्वार्थ बुद्धि से करते हैं तो वो पूरी हो जाती है, वो पूर्ण बन जाती है, वो अपूर्ण नहीं होती। और अपूर्ण स्वच्छता सेवा कुछ काम की नहीं है आपके जीवन में। पूर्ण सेवा आपके जीवन के लिए काम की है। जिनको पुण्य चाहिए या पुण्य की जरूरत है, उन्होंने स्वच्छता का सेवा करनी चाहिए। हाथ में झाड़ू लिया, कचरा निकाल लिया, हो गया स्वच्छता सेवा का काम चालू। उसको मुहूर्त की ज़रूरत नहीं, उसको समय की ज़रूरत नहीं, कभी भी शुरू कर सकते हैं। और ये स्वच्छता सेवा हर एक को अच्छी लगती है। जहाँ स्वच्छता करेंगे आप, वहाँ ईश्वर दिखते, आपका रूप ईश्वर का दिखता है। मंदिर हो, परिसर हो, घर हो, इमारत हो, कहाँ से भी आप स्वच्छता की शुरुआत कर सकते हैं। वृक्ष सेवा यानी पेड़ सेवा, पानी सेवा, निसर्ग सेवा, राष्ट्र सेवा, श्रम सेवा, इनमें से स्वच्छता सेवा सुलभ है, सादी है। इसका मतलब है वृक्षदान, पानी दान, निसर्ग दान, राष्ट्रदान, श्रमदान, इससे स्वच्छता दान करना बहुत आसान है। और ये करने से पुण्य का काम हो जाता है, पुण्य आपको मिलता है। स्वच्छता का प्रश्न नया नहीं है, वो पुराना ही है। और जहाँ स्वच्छता है उससे निगड़ित अस्वच्छता है। स्वच्छता और अस्वच्छता दोनों शब्द एक के पीछे एक आते हैं, और इसके लिए हमें श्रमदान करना पड़ता है। स्वच्छता का परिणाम सबके तबीयत पर हो जाता है। मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, सबके लिए स्वच्छता जरूरत है। स्वच्छता का अर्थ है हवा, पानी, जंगल, जमीन, घर, कार्यालय, राष्ट्रभूमि, सब जगह पर स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता प्रतिष्ठा का विषय है। मनुष्य की कीर्ति स्वच्छता से परखी जा सकती है। अमुक एक व्यक्ति का जीवन स्वच्छ है, उसका चारित्र स्वच्छ है, और उसकी शुरुआत हम अपने से कर सकते हैं। आप आपके शरीर की स्वच्छता करो, आपके कपड़ों की स्वच्छता करो, आपके विचार की स्वच्छता करो, आपके वाणी की स्वच्छता करो। उच्चार स्वच्छ होने चाहिए, यही स्वच्छता है ना। स्वच्छता करना बहुत कठिन बात नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। राष्ट्र के नागरिक के जो वर्तन है वो स्वच्छ होना चाहिए। और मनुष्य की जो जीवन पद्धति है उसमें स्वच्छता का महत्व अधिक है। और स्वच्छता ये राष्ट्र विचार है, ये राष्ट्र प्रणाली है। एक स्वच्छता का मतलब एक प्रणाली है, एक सिस्टम है, एक विचार है, जीवन विचार।
और ये जो प्रणाली है राष्ट्र को मजबूत बनाती है, एकजुट बनाती है, सामूहिक बनाती है। लोग सामूहिक रूप से एकत्र हो जाते और रास्ते साफ करते, गांव साफ करते, शहर साफ करते। स्वच्छता एक मिशन है, ये ध्यान में रखिए। और स्वच्छता के चलते जीवन को एक प्रेरणा मिलती है। अब किस लिए जी रहे हैं? गंदगी में जी रहे? नहीं, हम स्वच्छ जीवन जीना चाहते, शुद्ध हवा लेना चाहते, स्वच्छ पानी पीना चाहते हैं, स्वच्छ प्रकाश पाना चाहते हैं। ये सब स्वच्छता के अलग अलग स्रोत हैं। जमीन स्वच्छ होनी चाहिए, घर स्वच्छ होना चाहिए, परिसर स्वच्छ होना चाहिए, स्कूल स्वच्छ होना चाहिए, स्टेशन स्वच्छ होनी चाहिए। जहाँ जहाँ मनुष्य जाता है वहाँ वहाँ स्वच्छता होनी चाहिए। स्वच्छता का विषय मनुष्य के आरोग्य से निगडित है। अस्वच्छता अगर बनी तो मनुष्य का आरोग्य बिगड़ जाता है, उसके तबीयत पर परिणाम हो जाता है। स्वच्छ गांव, स्वच्छ शहर, स्वच्छ राज्य और स्वच्छ राष्ट्र, ये जो संकल्पना है ना, ये पूरे विश्व के लिए लाभदायक है। अगर ये सब स्वच्छ हो जाते तो पूरा विश्व स्वच्छ हो जाएगा। और जिस देश में स्वच्छता है वहाँ पर्यटन बढ़ता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, विदेशी लोग आते हैं, विदेशी चलन लेके आते हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हमें उसकी ज़रूरत है, वो बताते हैं अपने देश में जाकर, भाई अमुक अमुक देश में पर्यटन के लिए गए तो हम लोग, वहाँ तो बहुत स्वच्छता है, साफ़ सुथरी जगह है। उनके जो लोग हैं वहाँ के, वो भी स्वच्छ रहते हैं, उनकी आदतें बिल्कुल अच्छी है। आदतें अच्छी होना ये भी एक स्वच्छता का काम है। आर्ट ऑफ वर्किंग स्वच्छता का विषय में बहुत तीव्र भावनाएं निर्माण करता है। स्वच्छता आर्ट ऑफ वर्किंग की मिशन है। राष्ट्र को स्वच्छ बनाना, मनुष्य को स्वच्छ बनाना, गांव को स्वच्छ बनाना, ये आर्ट ऑफ वर्किंग के जरिए का एक माध्यम है। कहाँ पर भी थूकते हम लोग, कहाँ पर भी थूकने से क्या होता है? बीमारी फैल जाती है। हमें अच्छी आदतें लगाना चाहिए, थूकना नहीं चाहिए। सार्वजनिक स्थानों पर थूकना नहीं चाहिए। पान खा के थूकते, गुटखा खा के थूकते, थूकने से रोग को बढ़ावा मिलता है, महामारी फैल जाती है। वो बुरी आदत है। और बहुत से लोग गुटखा खाते, थूकते हैं। पानी का प्रदूषण करना ये अस्वच्छता काम है। स्वच्छ काम क्या है? पानी का संरक्षण करना। कहाँ भी हमको पानी दिखा तो हम लोग सीधा उसमें जाके हाथ डालते, ऐसा मत करो। पैर धोते, ऐसा मत करो। पानी का भी स्वच्छता का हक है, पानी भी स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा हम पीते हैं, ऐसा हाथ धोने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए ना। सब जग में, सब दुनिया में स्वच्छता परंपरा निर्माण हो गई है। अलग अलग राष्ट्र की अपनी अपनी स्वच्छता प्रणाली है और विकसित है। जागतिक स्तर पे स्वच्छता एक मुहिम की, अभियान की जरूरत बन गई है और ये दिनों दिन बढ़ती जा रही है। सामाजिक शक्ति जो है वो स्वच्छता की देन है। जो अगली पीढ़ी है वो स्वच्छता द्योतक है। उनको मालूम है स्वच्छता के फायदे क्या है, स्वच्छ देश का फायदा क्या है,
स्वच्छ गांव का फ़ायदा क्या है, स्वच्छ स्टेशन का फ़ायदा क्या है। साफ सुथरे कपड़े पहनने से हम स्वच्छ नहीं हो जाते। अपने विचार, अपनी बुद्धि, अपनी जो कृति है वो स्वच्छ होनी चाहिए। और स्वच्छता की आदतें मनुष्य को ऊपर की ओर लेके जाती है। ऊपर की ओर का मतलब है समृद्धि की ओर, प्रगति की ओर। और स्वच्छता ये महाचक्र है, आप समझ रहे हैं ना, स्वच्छता ये महाचक्र है। अगर ये उल्टा फिर गया ना, उल्टा, तो सब गलीच्छ हो जाएगा, सब चित्र बदल जाएगा। और स्वच्छता ये रोज करने की चीज़ है। एक बार किया बैठ गया, आज किया कल नहीं किया, ऐसा नहीं है, रोज करना चाहिए। तो तुम्हारी आदत सुधर जाएगी या बदल जाएगी। और अब जो स्वच्छता करते उसका दर्जा हाई होना चाहिए, ऊंचा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इधर उधर झाड़ू घुमाया हो गया, ऐसा नहीं। क्वालिटी होनी चाहिए, इसमें गुणवत्ता होनी चाहिए। और स्वच्छता ये पृथ्वी को दिया हुआ दान है, मानव ने दिया है। निसर्ग ने मानव को सिखा दिया कि भाई स्वच्छता करो, और निसर्ग ने मनुष्य को स्वच्छता दान दिया है। और लेकिन मनुष्य ने पृथ्वी को स्वच्छता का दान दिया, ऐसा उल्टा विचार है, इसमें लेन देन है। और स्वच्छता दान ये इस पृथ्वी पर बहुत बड़ा दान है, सब दानों से बड़ा। और भौतिक दान, वो भौतिक दान है, निसर्ग दान है। और इसलिए सब मनुष्य जाति ने उस पर ध्यान देना चाहिए। स्वच्छता का संबंध है ना सामाजिक स्तर से है। स्वच्छता से सामाजिकता बढ़ जाती है, वैचारिक वृत्ति बढ़ जाती है, शांति बढ़ जाती है, और जीवन सुंदर हो बन जाता है। और स्वच्छता ये बहुत मतलब शाश्वत है, तो लंबा समय रहती है, शाश्वत है। और अस्वच्छता ये वातावरण का नाश करती है, गंदगी फैलाती है, बदबू फैलाती है अस्वच्छता। और स्वच्छ परिसर क्या करता है, आनंदी और निरोगी बनाता है, सुंदर वातावरण तैयार करता है, निरोगी वातावरण तैयार करता है। स्वच्छता की नियमितता अगर आप रोज करेंगे, वो जीवन की गुरु किल्ली है, वो चाबी है, आपका जीवन साफ सुथरा होगा, आप बीमार नहीं पड़ेंगे ज़्यादा। और समाज का आरोग्य अगर बिगाड़ना है तो उसके लिए अस्वच्छता है। हमारे हाथ में कचरा है, हम फेंक देते हैं, हमारे हाथ में कागज़ है, हम फेंक देते हैं, रास्ते पे थूकते हैं। ये आदतें बिल्कुल गलत है, हमें नहीं करना चाहिए। और हम नहीं करेंगे तो हमारे बच्चे भी नहीं करेंगे, बच्चे नहीं करेंगे तो उसके बच्चे भी नहीं करेंगे। एक साफ सुथरा देश उभर के आएगा जागतिक स्तर पर। और वातावरण में पवित्रता, शुद्धता बन जाएगी। दिखने में कैसा देश दिखेगा, अरे वाह, एक सुंदर शहर, सौंदर्यवान शहर। शरीर जो है ये तेजस्वी दिखता है, किस वजह से? हम रोज नहाते हैं, स्नान करते हैं, चेहरा धोते हैं साबुन से, कपड़े धोते हैं साबुन से, मशीन में डालते हैं, सर्फ लगाते, तभी ये चमकता है ना शरीर और कपड़ा। वैसा ही है जगह का, जमीन का, परिसर का। हमें मेहनत करनी चाहिए। हम जहाँ रहते हैं, घर में, परिसर में, इमारत में, कार्यालय में,
वहाँ स्वच्छता होनी चाहिए। हमें अस्वच्छता करने का कोई अधिकार नहीं है। हमारे राष्ट्र ने हमको स्वच्छता का अधिकार दिया है, अस्वच्छता का नहीं। ये बात ध्यान में रखो आप। अगर ऐसा करेंगे तो आप राष्ट्र की सेवा करेंगे, आप राष्ट्र सेवक बन जाएंगे स्वच्छता के जरिए। प्रत्येक घर का आईना स्वच्छता है। उस घर में आप पैर रखते हैं तो आपको क्या चित्र दिखता है? साफ सुथरा घर। हाँ हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपका मन प्रसन्न हो जाता है। आप बार बार आने की सोचते हैं उस जगह पर। गंदी घर में जाएंगे, गंदी जगह जाएंगे तो एक बार गया, अभी नहीं जाना वहाँ पर, पैर भी नहीं रखना है हमें, ऐसा बोल के भी दिखाते लोग। और स्वच्छता ये जीवनावश्यक मूलभूत आवश्यकता है। हमारे जीवन में स्वच्छता का महत्व बहुत है। शादी में स्वच्छता रखी जाती है, समारंभ है उसमें स्वच्छता रखी जाती है, रेड कार्पेट लगा जाते हैं, एकदम रमणीय सुंदर चित्र पैदा किया जाता है। गंदगी है वो छिपा दी जाती है और स्वच्छता दिखाई जाती है। ये मनुष्य का स्वभाव है। और स्वच्छता का परिणाम जैसा हमारे शरीर पे होता है वैसा घर पर भी होता है। घर में जो बच्चे हैं ना, वो बड़ों का अनुकरण करते हैं। बड़े लोग अगर अस्वच्छता फैलाते तो छोटे बच्चे भी वैसा ही करेंगे। स्कूल में भी उनको सिखाने से कुछ फ़ायदा नहीं, क्योंकि आदत बुरी चीज़ है और हमें आदतें बदलनी चाहिए। हमें स्वच्छता की आदत डालनी चाहिए। स्वच्छ राष्ट्र, स्वच्छ राज्य, स्वच्छ ग्राम हमें निर्माण करना है। शहर में हम क्या देखते हैं? गंदगी, दुर्गंधी, उसको बदलना है हमें। कैसे बदलेंगे? और ये एक जरिया है आर्ट ऑफ वर्किंग। उसके माध्यम से उसके कार्यकर्ता काम करेंगे, चित्र बदल जाएगा। और स्वच्छता ये जो तत्व है, ये जो शक्ति है, सबके पास है। स्वच्छता बीज सबके हृदय में, सबके हाथ में है। हमारे सफाई कामगार बंधु भगिनी जो है रोज़ शहर साफ करते हैं, तभी हम बाहर निकलते हैं, वॉकिंग करते हैं और सुबह शाम घूमते हैं आराम से। बाग में घूमते, बगीचे में घूमते, रास्ते पे घूमते। अगर कचरा रास्ते पे दिखा तो साइड चेंज करके जाते, वो रास्ते से जाते। ये रास्ते से नहीं जाते हम लोग। नाक को तकलीफ होती है, बदबू आती है। मनुष्य जो है वो हमेशा स्वच्छता का पुजारी है, लेकिन उसकी जो बुद्धि है ना, वो बुद्धि उसकी काम नहीं करती। वो अपने लिए स्वच्छता देखता है, दुनिया के लिए नहीं देखता। अपना घर स्वच्छ करता है, बाजू घर में कचरा डालते थे, घर वाले की जगह में, फिर झगड़ा चालू। ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर उसके घर के जगह में आप कचरा डालते हैं, बीमारी हो जाएगी, हवा से आपके घर तक आ जाएगी। क्यों आमंत्रण दे रहे आप? बंद कर दो ऐसी आदतें। झगड़ा बंद हो जाएगा, शांति का वातावरण निर्माण हो जाएगा, बंधुभाव निर्माण हो जाएगा, भाईचारा बढ़ेगा। स्वच्छता के फायदे कितने देखो, करके देखो, करने की सोचो। कल नहीं, आज से ही चालू करो। हम आज से ही स्वच्छता चालू करो। और इसके लिए हमें स्वच्छता शपथ या स्वच्छता प्रार्थना करने की ज़रूरत है। हमको स्वच्छता शपथ लेनी चाहिए। हम गंदगी नहीं करेंगे, हमारा देश, हमारा राष्ट्र स्वच्छ करेंगे।
यही शपथ है। तो हम स्वच्छता प्रेमी उभर के आएंगे। बोलने से स्वच्छता ना होगी, हाथ में झाड़ू लेना चाहिए, कचरा निकालना चाहिए, तो ही स्वच्छता का काम बनेगा, तो ही स्वच्छता आश्रम बनेंगे।